लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, वो पुल जो अमेरिका और कनाडा को जोड़ने की बजाय आज विभाजन का प्रतीक बन गया। इसमें बताया गया है कि अमेरिका और कनाडा के बीच हाल ही में शुरू हुआ गार्डी होवे इंटरनेशनल ब्रिज दोनों देशों की दोस्ती, व्यापार और साझा इतिहास का प्रतीक होना चाहिए था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और कनाडा के प्रति उनके टकरावपूर्ण रवैये ने इसे राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया है। लेख के अनुसार ट्रंप ने पुल के उद्घाटन में भी अड़ंगा लगाया, कनाडा पर नए शुल्क लगाए और यहां तक कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसी बातें कहीं। लेखक का कहना है इससे दशकों पुराना भरोसा कमजोर हुआ है और दोनों देशों के रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा हुआ है। लेख ये भी बताता है कि पुल केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डेट्रॉइट और विंडसर के बीच होने वाला व्यापार, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग, इसी मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। दिलचस्प बात यह है कि पुल का पूरा खर्च कनाडा ने उठाया और अमेरिका को भविष्य में टोल से इसका लाभ मिलना है। इसके बावजूद ट्रंप ने इसे राजनीतिक दबाव का माध्यम बनाया। लेखक का संकेत है कि ये फैसला राष्ट्रीय हित से अधिक व्यक्तिगत राजनीति और चुनावी संदेश देने की कोशिश जैसा दिखाई देता है। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि पड़ोसी देशों के रिश्ते भरोसे, सहयोग और साझा हितों पर टिके होते हैं, न कि राजनीतिक टकराव पर। पुल लोगों और देशों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब राजनीति उसमें हस्तक्षेप करती है तो वही पुल दूरी और अविश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। लेख चेतावनी देता है कि ऐसी नीतियां केवल कूटनीतिक संबंधों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आम लोगों के बीच वर्षों से बने विश्वास को भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए अमेरिका और कनाडा जैसे पुराने सहयोगियों के बीच संवाद, सम्मान और सहयोग की भावना को फिर से मजबूत करना समय की जरूरत है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख, हमने प्रकृति के खिलाफ युद्ध छेड़ा, अब हम जलवायु युद्ध क्षेत्र में जी रहे हैं। इसके माध्यम से लेख में जलवायु परिवर्तन की भयावहता को बेहद मानवीय और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेख का कहना है कि कभी गर्मियों का मौसम खुशी, छुट्टियों, यात्रा और प्रकृति और खुले आसमान का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब यही मौसम दुनिया के कई हिस्सों में डर, भीषण गर्मी, जंगलों की आग, बाढ़ और मौत का पर्याय बनता जा रहा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैलती आग, जहरीला धुआं, हजारों लोगों की गर्मी से मौत और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं इस बात का संकेत हैं कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वर्षों से जिन स्थानों पर वो गर्मियों का आनंद लेने जाते थे, वहां अब तापमान असहनीय हो गया है। जंगल जल रहे हैं और मौसम का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। उनका कहना है कि केवल इमारतों, जंगलों या ग्लेशियरों के नष्ट होने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की जीवन शैली, उसकी आजादी और प्रकृति से जुड़े सुख भी धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं। गर्मियां जो कभी उत्सव का मौसम थीं, अब तैयारी, सतर्कता और भय का मौसम बनती जा रही हैं। लेख का केंद्रीय संदेश ये है कि ये संकट किसी प्राकृतिक संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा प्रकृति के साथ किए गए लंबे संघर्ष और पर्यावरण की लगातार अनदेखी का नतीजा है। लेखक के अनुसार यदि हमने समय रहते जलवायु परिवर्तन पर गंभीर और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियां केवल सुरक्षित भविष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़े जीवन के साधारण सुख भी खो देंगी। इसलिए जलवायु आंदोलन केवल पर्यावरण बचाने का अभियान नहीं, बल्कि मानव जीवन, शांति और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, टाइफून डॉल्फिन जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्या असर होगा और क्या है ताजा स्थिति। इसमें प्रशांत महासागर में बने शक्तिशाली टाइफून डॉल्फिन की स्थिति, उसकी संभावित दिशा और उससे जुड़े जोखिमों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। लेख के अनुसार ये तूफान कई हजार किलोमीटर की यात्रा के दौरान लगातार मजबूत होता गया और अब बहुत शक्तिशाली टाइफून की श्रेणी में पहुंच चुका है। इसकी रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर इसके शुक्रवार तक पहुंचने की आशंका है, जबकि इससे पहले ये ओगासावरा द्वीपों को प्रभावित कर चुका है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने,
समुद्र तट से दूर रहने और बिजली व परिवहन सेवाओं में बाधा के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। लेख में बताया गया है कि इस टाइफून का असर केवल जापान तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों तथा चीन के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी तेज बारिश, तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों की संभावना जताई गई है। मौसम एजेंसियां लगातार इसकी निगरानी कर रही हैं और लोगों को समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है। लेख ये भी स्पष्ट करता है कि टाइफून, चक्रवात और हरिकेन मूल रूप से एक ही प्रकार के शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं, जिनके नाम केवल उनके बनने वाले समुद्री क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग रखे जाते हैं। लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी बताता है कि किसी भी बड़े तूफान के बनने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दबाव, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, गंभीर ट्रॉपिकल स्टॉर्म और अंततः टाइफून। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है, नुकसान की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है। लेख का उद्देश्य केवल मौसम की जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझाना भी है कि ऐसे प्राकृतिक खतरे के समय समय पर चेतावनी, वैज्ञानिक निगरानी और लोगों की तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आधिकारिक मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की गई है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय वजूद का सबूत, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026। इसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में किए गए नए संशोधन के प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय के अनुसार लोकसभा ने ऐसा प्रावधान किया है कि यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 2 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो अब इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं, बल्कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। लेख मानता है कि सरकार का उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाना और दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ाना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल प्रवेश, पासपोर्ट, आधार, मतदाता सूची और सरकारी नौकरियों सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों का सबसे अहम पहचान दस्तावेज बन चुका है। संपादकीय का कहना है कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि वास्तविक नागरिक केवल कागजी औपचारिकताओं या प्रशासनिक जटिलताओं की वजह से अपने अधिकारों से वंचित ना हो। भारत में कई लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। कई प्रवासी परिवारों के पास समय पर दस्तावेज नहीं बन पाते और अनेक मामलों में पंजीकरण वैध कारणों से वर्षों बाद कराया जाता है। ऐसे लोगों के लिए अदालत का रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन, खर्चीला और समय लेने वाला हो सकता है। लेख ये भी सवाल उठाता है कि सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि 2 वर्ष के बाद फर्जी पंजीकरण का खतरा अचानक इतना अधिक क्यों मान लिया गया कि न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य करना पड़ा। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि पहचान संबंधी दस्तावेजों की शुचिता बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके नाम पर असली नागरिकों के लिए व्यवस्था को और कठिन नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि समस्या फर्जी दस्तावेजों की थी, तो सरकार सबूतों और दस्तावेजों के मानक मजबूत कर सकती थी, बजाय इसके कि पूरी प्रक्रिया को अधिक जटिल बना दिया जाए। लेख का आग्रह है कि राज्यसभा में इस विधेयक पर गंभीर बहस होनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये बदलाव पर्याप्त तथ्यों और ठोस आधार पर किया गया है या नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी नागरिक की पहचान और उसके अधिकार केवल अफसरशाही की लंबी प्रक्रिया के कारण प्रभावित नहीं होने चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.